Hello everyone. Jai Hind. Very warm greeting from the Prep NCT team. Today we are with a very handsome young guy named प्रखर पवार and आज हम सभी एक छोटा सा इंटरव्यू करेंगे जिसमें हम NCT के थ्रू IIT खड़गपुर में क्या कैसे चल रहा है वो बताएंगे और इसमें काफ़ी कुछ आपको जानने का मौका मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सो प्रखर, फर्स्टली एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो अपने बारे में। So, hello everyone. My name is Prakhar Pawar, and I'm from Rudraprayag district of Uttarakhand, and I'm currently pursuing BSc B.Ed from IIT KGP in the major of mathematics. ओके प्रखर, BSc B.Ed तुमने IIT KGP से करने का फैसला कब किया था? It was जब मैं जे एस्पिरेंट था और जे एस्पिरेंट था, बट मुझे कोर साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था एंड मैं उसमें एंट्री लेना चाहता था। और जब मुझे पता चला कि एनसेट के थ्रू हम IIT KGP से भी कर सकते हैं BSc प्लस B.Ed, और तो मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी है और मैंने इसके लिए प्रिपेयर किया और फाइनली अब मैं यहाँ हूँ। ग्रेट। आपका NCT स्कोर क्या था? जो नॉर्मलाइज स्कोर था वो 466 था। ओके। एंड अब KGP के अकॉर्डिंग जो परसेंटाइल कैलकुलेशन था वो तो 95.68 समथिंग था। ओके, हम यहाँ पे एक छोटा सा क्लियर कर देते हैं कि जो NCT का हमारा रिजल्ट कार्ड इस साल आया था उसमें परसेंटाइल्स आए थे सारे सब्जेक्ट के। तो ये इंस्टीट्यूट के हाथ में था कि वो किस स्कोर पे क्या मेरिट रख के बच्चों को अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिला सकती है। तो KGP का एक मेथड बना था, उसके अकॉर्डिंग 95 पॉइंट कुछ आया था। एंड नॉर्मल ओवरऑल परसेंटाइल क्या था? ओवरऑल 656 समथिंग। 666 था। ग्रेट। तो आप NCT में आ गए, खड़गपुर में आ गए, कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है एंड यू कैन एक्सप्लोर एनीथिंग यू वांट। ओके, तो अभी आप किस हॉल में हैं? LBS लाल बहादुर शास्त्री, जहाँ पे फ्रेशर्स जो बीटेक आते हैं वो भी है। हम बीटेक, हमारे रूममेट्स भी हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स भी बने हैं बीटेक में। तो और कुछ ऐसा रहता है क्या कि बीटेक आपको बोलते हैं कि तुम BSc B.Ed वाले हो, तुम यहाँ? नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं बोलता है, बस वो थोड़ा पूछते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट, बहुतों को नहीं पता है तो उनको बताते हैं हम इसके थ्रू आए हैं। तो ऐसे एज अ डिस्क्रिमिनेशन तो मैंने फेस नहीं किया। ओके, तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारा डिपार्टमेंट है जो BSc B.Ed कोर्स के थ्रू आता है और ये सेम LBS यानी लाल बहादुर शास्त्री हॉल ऑफ रेसिडेंस में रहते हैं फर्स्ट ईयर फ्रेशर्स IIT KGP में, विद बीटेक स्टूडेंट, विद BS स्टूडेंट्स एंड एवरी फ्रेशर्स MTech 2। सो इसमें डिफ्रेंशिएशन कोई नहीं होता है, सभी मिलजुल के रह रहे हैं। ये थोड़ा नया है इसलिए किसी को पता नहीं है, तो धीरे धीरे जैसे ये क्रेज बढ़ रहा है, हर बीटेक वाला बच्चा जान रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये अपकमिंग ईयर्स में बहुत अच्छा होने वाला है। ओके प्रखर, सो नाउ तुम यहाँ पे क्या क्या एक्सप्लोर कर चुके हो? टिल नाउ 40-45 डेज हो गए तुम्हें यहाँ। हाँ, क्या क्या एक्सप्लोर कर चुके हो? पहले तो पूरा कैंपस घूमे एंड डिफरेंट सोसाइटीज के GD PI वगैरह दिए हैं और बहुत सारे सोसाइटीज में हुआ भी है, बहुत में नहीं भी हुआ है। बहुत सारे लोगों से मिले हैं, डिफरेंट कल्चर देखने का मौका मिला है, डिफरेंट माइंडसेट के पीपल को मिले हैं एंड बढ़िया है। और क्या? तो ये सोसाइटी का फायदा यही होता है, अगर आप बेस्ट इंस्टीट्यूट में आ गए, IIT जैसे आ गए, तो आप किसी सोसाइटी में ज्वाइन होंगे तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। यही IIT में आने के लिए लोग कई सारे पैसे देने के लिए तैयार रहते हैं, और वो जब इस एग्जाम के थ्रू आप आएंगे और सोसाइटी में इंटरेक्ट करेंगे, आपके सीनियर से मिलेंगे, आपके बैची से मिलेंगे जो टॉप क्रीम है इस नेशन के, तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत होगा। ओके प्रखर, तो आपकी क्लासेस कहाँ होती है अभी? हाँ, हमारी सबकी क्लासेस नालंदा कॉम्प्लेक्स में होती हैं। ऑल ओवर की जितने भी बीटेक वगैरह MTech सबकी क्लासेस नालंदा में होती हैं। तो हमने सुना है कि नालंदा में 10,000 स्टूडेंट की कैपेसिटी भी है। हाँ, अलग अलग में अलग अलग हॉल। हाँ, बहुत बड़ा है नालंदा। ओके, सो कितनी क्लासेस होती है लगभग वीक में आपकी? क्लासेस अगर किसी दिन खाली एक क्लास भी है, किसी दिन 2 हैं, एवरेज आप ले सकते हो 3 क्लासेस तो होती हैं एवरेज अगर करूँ तो 3 क्लास पर डे पड़ जाएगा। ओके, किसी दिन लोड थोड़ा ज्यादा है, जैसे फ्राइडे को लेंगे तो 9 बजे से लेके 6 बजे तक चलती रहती हैं, बीच में एक लंच ब्रेक होता है 1 घंटे का और लगातार हैं। तो KGP में आ गए, यहाँ नाइट आउट किया है कभी आपने? हाँ, बैचमेट्स के साथ किया, रूममेट्स के साथ किया, बहुत नाइट आउट्स किए, बहुत मजा आया है। और रात का तो अलग ही माहौल। टीचर्स कैसे हैं यहाँ के? टीचर्स बहुत अच्छे हैं, B.Ed के टीचर्स बहुत आपके वो करेंगे, आपके हेल्प करेंगे, आप कुछ भी पूछने जाओ उनको, और दे आर ऑलवेज हेल्पिंग एंड
और हमारी जो हम्म। अभी मैं मैथ्स का हूँ और हमारी मैथ्स की क्लास मैथ्स एंड कंप्यूटिंग वालों के साथ होती है ओके एंड एक कैलकुलस की अलग क्लास होती है। अभी हमारे डिपार्टमेंट के मैथ्स टीचर हैं नहीं, बट उनके साथ भी हमारी अच्छी क्लास होती है, उनके साथ भी अच्छी बॉन्डिंग है उन ओके टीचर के ओके साथ ओके। भी। तो जैसे कि आपने बोला कि आपकी क्लासेस एमएनसी वालों के साथ भी होती है, हाँ। तो आप जैसे रहते हैं एक ही हॉल में, बीटेक प्लस बीएससी बीएड भी, आपकी स्ट्रेंथ 50 है हम्म। और वो है लगभग 1500 1600। हाँ। एनीथिंग दैट यू फील जूनियरिटी अबाउट देम, बिकॉज काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हम दूसरे एग्जाम के थ्रू आ रहे हैं, वहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं ना है? नहीं नहीं, डिफरेंशिएशन तो कुछ होता नहीं है, हमारे रूममेट्स हैं, कुछ होता नहीं। और रिप्रेजेंटेशन की बात रही तो तुम खुद जनरल सेक्रेटरी मैथ्स बने हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। अपना तुम बॉन्डिंग अच्छी रहेगी सबके साथ, बातचीत बढ़िया रहेगी, तो कोई डिफरेंस फील नहीं होगा। ओके। तो जैसा कि आप एलबीएस में आओगे, 1500 1600 बीटेक रहेंगे, प्लस उसमें एमटेक भी रहेंगे फर्स्ट ईयर, आप बीएससी बीएड भी रहोगे, तो कोई डिफरेंशिएशन फैक्टर नहीं है। जैसे अभी हॉल काउंसिल का इलेक्शन हुआ, उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट से मैंने इलेक्ट हो गया, वोट से 400 समथिंग वोट आए, तो कोई डिफरेंस नहीं है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये बीटेक का है तो ये ऐसे रह सकते, वो कोई इशू की बात नहीं है। ओके प्रखर, तो एज हमने मैक्सिमम क्वेश्चन को रीच आउट कर लिया है जिससे मोस्ट बेसिक डाउट हो सकते हैं ऑडियंस को, कुछ फाइनल तुम कहना चाहते हो ऑडियंस को? ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा कि मैंने सही टाइम पे प्रिपरेशन चालू की, इसलिए मैं यहाँ पहुँच पाया और सीरियसली प्रिपरेशन की। तो आप भी सही टाइम पे प्रिपरेशन कीजिए, और मुझे लगता है यहाँ आने का डिसीजन मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। और अगर आप भी सही टाइम पे प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा एंड एवरीवन इज़ हैप्पी इन माय बैच अराउंड हियर। किसी को कोई रिग्रेट नहीं हो रहा अपने डिसीजन का। ओके। तो ये हमने बहुत छोटा सा इंटरव्यू रखा मोस्ट बेसिक डाउट्स को ऑक्यूपाई करने के लिए। कुछ भी आपके डाउट्स हो आप कमेंट करो, हम फिर से नया इंट्रोडक्टरी वीडियो लेके आएंगे एक नए लोगों के साथ, कुछ नई जानकारियाँ के साथ। तो तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करिए प्रेप एनसीईटी को और जुड़े रहिए हमारे साथ एक फैमिली बन के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।